अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशिद चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि P2P ट्रेड कैसे करते हैं बाइनेंस पर, क्योंकि सबसे अच्छी एक्सचेंज बाइनेंस है जिस पर हम P2P ट्रेड कर सकते हैं, जो अच्छी चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है। और स्कैम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, जो हमारी ये एशियन कंट्रीज है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्कैम होता है P2P ट्रेड के ऊपर, और सबसे ज्यादा मुश्किलात भी इसके ऊपर आती हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मतलब और भी जो डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ स्कैम्स हो रहे होते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं वो चीजें भी बताऊंगा जो चीजें आपने अवॉइड करनी है जिससे आप इस स्कैम या फ्रॉड से बच सकें, और कौन सी चीजों का ख्याल करना है आपने। और ये जो FIA के नोटिस, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक और फ्रीज, ऐसी P2P की वीडियो अभी तक सारे पॉइंट्स के साथ किसी ने नहीं बनाई होगी, इसलिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि शुरू में मैं जनरल चीजें कवर करूंगा कि कैसे करते हैं, फिर मैं जनरल मिस्टेक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेफ्टीज बताऊंगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, अपना कमेंट कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनके साथ P2P पे मसले आते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं P2P के इंटरफेस पे। हम बाइनेंस पर जाएंगे। बाइनेंस पे जाने के बाद आपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपने फंडिंग में जाना है। फंडिंग पे आ जाते हैं। आपके सामने P2P का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ जाती है लिस्ट। अब आप जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, आपने यहाँ पे जाके अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले जो इंटरफेस है यहाँ पर जाएं। ये मैंने PKR सिलेक्ट किया हुआ है। आपकी जो करेंसी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने बाय करना है या सेल करना है USDT, ये उसकी बेस पे वर्क करेगा। अब मैंने बाय पे क्लिक किया हुआ है, ये बाय वाला इंटरफेस आ रहा है। अब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी डील करना चाहते हैं आप उसकी बेसिस पे कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं ये एक तो ये ब्रॉन्ज लेवल पे वेरीफाइड मर्चेंट्स आ जाते हैं। ये देखें, इसकी एक्यूरेसी देखें 99.9%। आपने ऐसे लोगों के साथ, जो मैं सेफ्टीज बता रहा था वो भी इधर आपको जनरल चीज में बता देता हूं कि आपने सबसे पहले देखना है पर्पल वाला, तो क्या ही बात है, वेरीफाइड भी होना चाहिए। अब आपको मैं और भी दिखा देता हूं। एक तो इसके साथ डील बनती है अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज, बैंक ट्रांसफर भी है इसका, लेकिन इसकी लिमिट देखो। सबसे पहली चीज आ जाती है लिमिट। मिनिमम 2.5 लाख अगर आपको चाहिए तो ही इसके साथ आप डील कर सकते हो, वरना नहीं। और लिमिट को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ फिल्टर पे जाकर, चाहे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, यहाँ पर जाके लिख सकते हो कि कितने रुपीस का आपने बाय करना है या सेल करना है। फिर उस हिसाब से आपके सामने मर्चेंट्स आ जाएंगे। फिर उसमें आपने डिसाइड करना है कि कितने % आपकी एक्यूरेसी। ये देखो, इसने 500 ट्रेड्स की हुई हैं, 99.5% एक्यूरेसी है। परसेंटेज ऑफ लाइक्स देखें, 15 मिनट में ये कह रहा है मैं डील पॉसिबल करूंगा, लेकिन इसकी लिमिट देखें। ठीक है, अब आपने अपनी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडर्स देखने हैं जो आपको अच्छे प्राइस पे आपने नहीं जाना, आपने इस पे जाना है। ठीक है, 1-2 रुपए ऊपर देने पड़ जाए, महंगा ले लो, सस्ता बेच दो, लेकिन आपके साथ स्कैम ना हो। तो इस वजह से आपने जो है अच्छे ट्रेडर्स देखने हैं जिनकी ट्रेड्स एटलीस्ट, ये देखिए 2000 ट्रेड्स हुई हुई है इसकी, लेकिन इसके 97% है। हमें चाहिए ऐसा 99.7%। और यहाँ पर ट्रेड्स देखें, मतलब ये 3500 लोगों से डील कर चुका है, और बैंक्स भी कितने सारे हैं यहाँ पर। तो आप इससे बाय भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स के अंदर डील हो जाएगी। तो इस तरह आपने यहाँ पर जो है आपने ट्रेड्स देखनी है जो बेहतर आपको लगे, और इसी तरह आप सेल में जाएंगे, सेल में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। और आप जब सेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। जिस नाम से आपका, जिस आधार कार्ड या CNIC पे आपके जिस नाम से ID कार्ड से आपका बना है बाइनेंस अकाउंट, उसी नाम से आपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा या जो भी आपका है पेमेंट मेथड वो आप ऐड करेंगे, और फिर उसकी बेसिस पे आपकी बैंक सेलिंग उसी अकाउंट पे होगी। किसी और के नाम से आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने पेमेंट मेथड अपना ऐड कर देना है। मैंने किया हुआ है सिंपल, वहाँ पे अपना IBAN नंबर डालना होता है और अपना बैंक अकाउंट टाइटल नंबर, ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो यहाँ पे सेलर के लिए भी आपको यही तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। आपने जस्ट क्या देखना है, परसेंटेज ऑफ, ये देखनी। अब देखिए, ये देखो ये क्या चीज़ निकली है, 2500 ट्रेड्स की 100% कंप्लीशन रेट है, और लाइक्स भी अच्छे हैं। तो ये आप इनके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रास्त में पेमेंट करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने डील करनी है। और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस सबसे टॉप पर है, जिस पर P2P आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और टॉप सेलर्स और बायर्स यहीं पर बैठे हुए होते हैं। अब चलते हैं, मैं आपको प्रिकॉशंस बताता हूँ और सेफ्टीज बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जनरल चीज़ों पे। जनरल चीज़ों में सबसे पहले आपके पास, जब आप सेल करते हो या परचेस करते हो, आपके सामने आ जाता है मैसेज। ठीक है,
आपके सामने जैसे ही पेमेंट का मैसेज आता है आप डायरेक्टली जाकर रिलीज कर देते हो कि भाई पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है और मैं जो है यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। या वो आपको चैट्स में अपना स्क्रीनशॉट भेजता है या फिर आपके सामने मैसेज आता है, उस पर बिलीव नहीं करना। आपने जाना है अपने बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में जाना है और वहां पे देखना है एप्लीकेशन में आपका वाकई ही में फंड्स रिसीव हो गया है कि नहीं। जब आप वहां से कंफर्म कर लें देन फिर जाएं और फिर वहां पर जाके आप उसको ऑर्डर को कंफर्म करें और क्लियर करें। दूसरी सूरत में ये होता है कि पेमेंट्स कभी कभी लेट हो जाती हैं, बैंक अकाउंट्स में एरर आ जाता है या मेंटेनेंस आ जाती है। वो आपसे कहता है कि थोड़ी देर में पेमेंट आ जाएगी, आप इस ऑर्डर को क्लोज कर दो, आप जो है मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दो, व्हाट्सअप नंबर पे जैसे आएगी मैं वहां पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ये आपसे बातचीत कर लेता है। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, आपने ऑर्डर क्लोज नहीं करना। अगर क्लोज कर दिया, बाइनेंस की नजर में ये होगा कि आपकी डील क्लोज हो चुकी है। अगर वो बाद में फंड्स दे देता है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो समझो आपके साथ स्कैम हो गया। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी चीज ये होती है कि आप फेसबुक पेजेस पे, फेसबुक ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इधर उधर आप कहीं पे भी किसी की कम्युनिटी में डील कर लेते हो। आपको कोई बंदा मिल जाता है या आके बोल देता है मैं सेल परचेस का काम करता हूँ, P2P का काम करता हूँ। अननोन बंदे से कभी डील नहीं करनी है। जो फेसबुक ग्रुप्स वाले हैं या इस तरह के एक्सचेंजर्स होते हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है नहीं करना। मे बी वो आपको एट द टाइम पेमेंट दे दें, आपको स्क्रीनशॉट भी दे दें, थोड़ी देर बाद वो बैंक को कॉल करके डिस्प्यूट क्रिएट करवा दें, क्योंकि ये होते ही स्कैमर्स हैं। इनका अपना अकाउंट भी ब्लॉक होता है, आपका भी होगा और आगे चेन भी ब्लॉक होती है, तो इनको टेंशन नहीं पड़ती। आपको ये टेंशन होगी, आप सादे से यूजर हो, आप क्या होगा, बैंक आपको कॉल करेगा, भाई ये अमाउंट आई है आपके पास, ये कहां से आई है, क्यों आई है, तो इस पे डिस्प्यूट भी लगा है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक है। तो आप जब टेंशन में होगे आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने तो USDT सेल किए। तो यहां पर बंदा थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है और वो स्कैमर को आपकी अमाउंट दोबारा मिल जाती है। आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं पता, तो वो आपकी अमाउंट दोबारा से सेंड कर देते हैं जिसने आपको भेजे होते हैं। तो इस तरह भी वो स्कैम कर देता है। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे और सेफ्टीज पे, जो कि आपने मद्देनजर रखते हुए P2P डील करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फेस टू फेस, जब ये P2P और बाकी चीजों से बंदा तंग आ जाता है फिर बोलता है कि यार फेस टू फेस डील वाले भी तो मिल रहे हैं, हमें फेस टू फेस डील कर लेते हैं। यार इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप फेस टू फेस डील में कैसे सेफ हो मुझे ये बता दो। आप कहीं पे जाते हो, अगला बंदा कच्चे के डाकू लेके आ जाए और आपको बोले भाई जितना है सारा सेंड कर और मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और वहां से वो शार्ट हो जाता है। भले आप दोस्तों को ले जाओ, कुछ कर जाओ, आगे बड़ी वेल बैठी हुई हो, फिर क्या करोगे। और वैसे भी आपको फेस टू फेस डील से बिल्कुल, या तो आपके रिलेटिव्स हो। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, आप P2P डील से या फिर P2P बाइनेंस से भी आप अवॉइड करना चाहते हो तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। आप क्या करो, आप अपने ऐसे रिलेटिव्स या दोस्त देख लो जो यही क्रिप्टो से रिलेटेड काम करते हो, उनके पास डॉलर्स हो या वो सेल परचेस करना चाहते हो, तो आप उनके साथ डील कर सकते हो, वो इजी रहेगा। एक तो आपके पास सेफ्टीज होंगी कि अगर कल को बैंक बोलता भी है कि भाई ये पेमेंट कहां से, आपके पास जवाब होगा कि भाई ये मेरा कजन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, इसके पास से ये पेमेंट आई है। उसका CNIC भी आप रख सकते हो, ऑर्डर रिसिप्ट भी बना सकते हो कि मैंने इसको ये चीज सेल की या परचेज की तो मैंने इसको पेमेंट की है। ये सेफ्टी होती है इस चीज में, तो उस पे आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ये नहीं है कि आप बोलो राशिद भाई आपकी कहने पे मैंने किसी दोस्त को पेमेंट कर दी और दोस्त ने स्कैम कर दिया। अब आपके दोस्त का तो जिम्मेदार नहीं होना यार मैं। आप देखो जो आपका करीबी हो और स्कैम ना कर सकता हो, ट्रस्टेड हो, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई। फिर आपने जो ट्रांजेक्शन्स करनी है वो करनी है 0 फिगर पेमेंट। अगर आप डील कर रहे हो, ऐसा ना करो कि डॉलर दे रहे हो उसके जुमरे में जो पेमेंट ले रहे हो वो हो 2,05,636 रुपए। ऐसा नहीं करना, आपने पेमेंट लेनी है पूरी 2.5 लाख अगर ले रहे हो या 1 लाख ले रहे हो, 50,000 ले रहे हो, 30,000 ले रहे हो, एंड में 000 हो 3,75,376 रुपए। ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो ये एक सस्पिशियस जो है पेमेंट कहलाती है। अच्छा, फिर लास्ट आ जाता है, कभी भी उस बैंक में आपने पेमेंट नहीं लेनी जिसमें ऑलरेडी अच्छे खासे फंड्स पड़े हुए हैं, और उस बैंक से जिसमें आप P2P डील कर रहे हो उस बैंक से किसी और बैंक में आपने ट्रांसफर नहीं करनी, क्योंकि अगर वो बेगैरत अल्लाह ना करे आगे से कोई डिस्प्यूट आता है या इस तरह का कोई स्कैम करता है या आपके पास पेमेंट आके ब्लॉक हो जाता है आपका बैंक अकाउंट, तो वो पूरी सीरीज चलती है। आगे आपने जितने बैंक्स को भेजा होगा वो सारे ब्लॉक होते जाएंगे लाइन से, और जब तक उसकी तरफ से आपके एंड से वो मसला हल नहीं होगा वो चलता ही रहेगा, चाहे उसको साल हो जाए 2 साल हो जाए। तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। एक तो अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में 1-2 दिन गुजर जाएं जब वो बेगैरत आपका डिस्प्यूट ना क्रिएट करे, तो आप जो है तसल्ली से अपने बैंक दूसरे बैंक्स में भेज सकते हो या कैश आउट कर सकते हो, लेकिन 1-2 दिन तक उसको अपने बैंक में रखो, और उस बैंक में जिसमें कोई पैसा ना हो
उस बैंक में पेमेंट कभी मत लेना जिसमें ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हों। भले आपके करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए, अगर अगले ने डिस्प्यूट क्रिएट किया वो बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और अगर वो प्रोसेस आपका हल नहीं हुआ जल्दी तो वो सालों भी गुजर सकते हैं। और आपको तो यहाँ का पता है ना कि किस तरह लंबे लंबे केसेस चलते हैं, तो आपने खुद एहतियात करनी है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी, समझ आई होगी, आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे मैंने, और सेफ्टी आप लोगों को प्रिकॉशन समझ आए होंगे उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। और हमारी कंट्रीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार, जो भी एशियन कंट्रीज है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, तो खुद एहतियात करो, इन चीजों को समझो, सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए आप ये सारी चीजें करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।